अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि तुर्की का प्रोसेस कैसे होता है, टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है, तुर्की कैसी डेस्टिनेशन है, आपको तुर्की क्यों चूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुर्की का बजट कितना है, उसका ब्रेक डाउन करेंगे कि आपका जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आइडिया नहीं था, उन्होंने बहुत सारे मेजर मिस्टेक कर दी थी और बाद में मेरे से कंसल्टेशन उन्होंने ली थी, तो फिर उनको आइडिया हुआ था कि हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके डॉक्यूमेंट से। तो आपके डॉक्यूमेंट जो तुर्की में रिक्वायर्ड होते हैं वो अटेस्टेड रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोसेस के लिए नहीं, वीज़ा फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो आप पहले से ही करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो एफएससी का स्टूडेंट है उसने बोर्ड से करवाना है, आईपीसीसी करवाना है और मोफा से करवाना है। इन तीनों का जो टोटल बजट आप देख लें, मोफा में तो एक स्टिकर लगता है वो 50 या 100 रुपीज़ का होता है। ज़्यादा जो मेजर ख़र्चा है वो बोर्ड में और आईपीसीसी में आता है, वो पर डॉक्यूमेंट 1000 ले लेते हैं या 1500। आपका जो एफएससी का जो स्टूडेंट है उसकी जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है उस पर ख़र्चा राउंड अबाउट जो है वो 10K से लेस ही होगा। ठीक है, इसके बाद जो बीएस का स्टूडेंट है जो मास्टर के लिए जा रहा है तुर्की, उसका कॉस्ट आ जाएगा क्योंकि वो एचएससी से भी करवाएगा। ठीक है, तो उसका 10 से लेके 15,000 तक बजट आ जाएगा, लेकिन राउंड अबाउट 10-12 तक आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं हम इनकी फ़ीस पे। इनकी जो फ़ीस है वो $3,000 से लेके $7,000 के बीच में आती है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कैसी यूनिवर्सिटी भी है जिसमें फ़ीस कम है, 3000 से भी कम है, 2900 उसकी फ़ीस है। इस्तांबुल केंट यूनिवर्सिटी उसका नाम है। आपकी फ़ीस पे डिपेंड करता है। अब ये फ़ीस आपने फुल पे नहीं करनी, आपने इनिशियली पे करना होता है। इनका जो इनिशियल है वो $1000 से लेके $1500 के बीच में आता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। लाइक क्या जो एरल यूनिवर्सिटी है, इस्तांबुल एरल यूनिवर्सिटी है, उसका जो डिपॉजिट है वो $1000 है। लेकिन इस्तांबुल गिलिज़म यूनिवर्सिटी है, अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी है, उसका जो डिपॉजिट है वो 2250 है, 2250। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए पूरी रिसर्च करने के बाद अप्लाई किया करें। तो आपका अगर $1000 डिपॉजिट है, तो अगर आप $1000 को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी पैसे में तो वो 2,80,000 बनते हैं। और अगर आप इसको जो टैक्स के चार्जेस हो गए या एक्स्ट्रा चार्जेस जो हो गए जो बैंक वाले या आपके एक्सचेंज वाले से करवा रहे हैं, तो वो जो कटिंग होती है, तो 3 लाख तक अपना फिगर रखें। ठीक है, तो ये हो गए 3,10,000 जो आपके अटेस्टेशन के थे और आपका इनिशियल डिपॉजिट हो गया। ठीक है, फिर आ जाती है एम्बेसी की फ़ीस। ठीक है, आप जिस सिटी में हैं वहाँ पर एनातोलिया जो तुर्की का कॉन्सुलेट है वो होंगे। आपने वहाँ जाके जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो वो आपसे 61,000 PKR में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3,70,000, हाँ 3,70,000 बन जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपको इस्लामाबाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। वहाँ पर आपका जो खर्चा है, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो वो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप किसी और सिटी से हैं और वो जाते हैं आपके इस्लामाबाद इंटरव्यू देने, तो आपको वहाँ जो खर्चा आ जाएगा 5-10 हज़ार रेंट का और ये किराया वगैरह और इन सब का। ठीक है, तो आपका ये खर्चा आप लेट से 10,000 डाल देते हो तो आपका 3,80,000 बन जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है टिकट का खर्चा। ठीक है, और टिकट अगर आप रिफ़ंडेबल, मैं स्टूडेंट को हमेशा यही कहती हूँ कि रिफ़ंडेबल करवानी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, कुछ एयरपोर्ट्स पे आपको ऑफलोड कर देते हैं। मेरे स्टूडेंट के साथ ज़्यादा हुआ भी है, ऑफलोड हो गए। तो रिफ़ंडेबल टिकट करवाएं, आपको उसमें कम लॉस होगा, लाइक 20-30,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन रिफ़ंडेबल कराते हैं आपको पूरी की पूरी टिकट का लॉस हो जाएगा। तो रिफ़ंडेबल टिकट कराएँ। डेट के हिसाब से अगर आप उसको लगा लें, अब 1,20,000 हो गया, 1,50,000 हो गया, जितना भी हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 लाख तक, 4,50,000, 4,60,000 तक बजट बन जाता है। इसमें भी थोड़ा सा और आप अगर किसी कंसल्टेंट से जो है वो अपना प्रोसेस करवा रहे हैं, उनकी कंसल्टेशन फ़ीस डाल दें, तो ये आपका 5-5.5 लाख तक बात चली जाती है। इससे कम बजट में आपको कोई कंट्री नहीं मिलेगी इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ। अगर आपने अप्लाई करना है और हमसे कंसल्टेशन करवानी है तो हम नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं कम बजट में और उनको कंप्लीट डिटेल नहीं पता, तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम उनको फ्री कंसल्टेशन देंगे। थैंक यू सो